बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेज़ मलिक आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम और फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। तो इस आज मैं बना रही हूँ आपके साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छी यमी सी रेसिपी। आप सोच रहे हो कि आज क्या बनने वाला है, तो वेज आज मैं बना रही हूँ कुछ हल्का फुल्का सा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि घर में कुछ पकाने के लिए सब्ज़ी वगैरह नहीं होती, या फिर आप उगता चुके होते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह खा खा के, तो तब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी ये। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या बना रहे हैं। आज मैं बहुत ही मज़े की अंडा ग्रेवी बना रही हूँ, जो बहुत सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ईजीली बन जाती है। खाने में बहुत मज़े की है, और कुछ ना हो घर में तब तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ इसके लिए मैंने लिए हैं 6 अदद बॉयल अंडे, जो कि मैंने सख्त बॉयल कर लिए हैं, और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया अच्छी तरह से। हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छी तरह से। इसमें मैंने साथ लहसुन भी डाला था। लहसुन और टमाटर को मैंने जो है चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप करके तो इसको पेस्ट बना लिया है। और हाफ़ टी स्पून नमक है, बाकी हस्बे ज़रूरत आप बाद में चेक करके डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून रेड चिली है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। ये भुना हुआ नहीं है, ये सिंपल सादा ज़ीरा है। और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको बताती हूँ ये कैसे बनानी है। जैसे हम आ चुके हैं अपने चूल्हे के पास। कढ़ाई को मैंने ऊपर रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया। इसमें डालेंगे हम हाफ़ कप के करीब ऑयल। बिस्मिल्लाह। बस इतना सा ऑयल काफ़ी होगा। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। वैसे यहाँ पर ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब हमने जो अंडे बॉयल किए थे वो हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन इसको मैं ऐसे डालूँगी कि जल्दी जो है वो नीचे ना जाए। अब इनको हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पर अंडे जो हैं वो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इन पे कलर आ चुका है। अब इनको मैं निकाल लूँगी, और निकाल के तो आगे मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पर माशाल्लाह से अंडे मैंने निकाल लिए और ये इस तरह के हैं। देखिए कि इन पे कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आ गया है। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। वेज यहाँ मैं उसी ऑयल में चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। इसको हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह मैं आपसे 5 से 6 मिनट के बाद। फिर यहाँ पर माशाल्लाह मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि प्याज जो था वो काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अब ये ऐड करके इसको भी हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। ये जो लगा हुआ था बर्तन के साथ मैंने पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया है, ताकि ज़ाया ना हो और हमारा बर्तन भी साफ़ हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह 4 से 5 मिनट इस टमाटर को भी इसके साथ भून लूँगी। ये माशाल्लाह से टमाटर भी काफ़ी हद तक जो हैं वो पक चुके हैं। इसका मसाला आप देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी, बिस्मिल्लाह। इसको भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के बर्तन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो है साथ चिपक जाती है। लाल मिर्ची, रेड चिली पाउडर, नमक और ज़ीरा मैं इसीलिए भी शामिल कर रही हूँ क्योंकि ज़ीरा ये भुना हुआ नहीं है। अगर भुना होता तो इसमें आखिर में इसको आखिर में शामिल करती,
लेकिन अभी ये फ़िलहाल भुना हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको साथ ही शामिल कर दिया। तो अब ये हम सारे मसाले डाल के तो इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे कि हम सालन का मसाला बनाते हैं अच्छी तरह से, इसी तरह हम इसका भी मसाला अच्छी तरह से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इसका मसाला अच्छे से बना के मैं आपसे मिलती हूँ। फिर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मसाला जो है भून के अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी दूध की बलाई। जो आम रूटीन में हम दूध लाते हैं, गर्म करते हैं, उसके ऊपर जो बलाई आ जाती है वो बलाई मैंने ली है और उसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया। ये वाली शामिल कर देंगे हम। ये 3 से 4 टेबल स्पून थी मेरे पास, वो मैंने शामिल कर दिया इसमें। और ये स्टार्टिंग में मैं आपको बता नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें स्किप हो जाती हैं जो कि बाद में बताई जाती हैं, फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा फॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ सेम वैसे ही बनेगी जैसे कि बना रहे होते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ये भी मैंने पहले नहीं बताई थी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इनको हम शामिल कर देंगे। अब थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखिए माशाल्लाह से अभी ये पकना स्टार्ट हो गई है। देखिए माशाल्लाह 3 मिनट के बाद मैंने इसको देखा तो ये ऐसी थी। तो अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी ये अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमने ग्रेवी को जो है अंडों के साथ भी थोड़ा सा पकाना है। अब हम इसको 2 से बस 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। फिर 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देखिए बिस्मिल्लाह ये ऐसे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक अंडा लेना है कच्चा, तो उसको हमने फेंट लेना है, ये देखिए, और उसको हमें यहाँ पे ऐसे डाल देना है। लेकिन इसको हमने हिलाना नहीं है, इसी तरह से दोबारा हमने इसको दम पे रख देना है। ये देखिए वैसे माशाल्लाह मैंने 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया है। अब हम इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे कि जो हमने अंडा इसमें फेंट के डाला है उसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर सकें। तो उस अंडे को भी तो पकाना है ना। ये देखिए अब इंशाल्लाह ये 5 मिनट के बाद मैं इसको फाइनल लुक दे दूँगी। 5 मिनट इसको रखेंगे हम दम पे, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिश आउट कर लेंगे। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हमने दम पे रखना है। तो फिर माशाल्लाह से देखते हैं कि हमारे अंडा ग्रेवी 2 मिनट बाद क्या, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि आपने कभी ऐसे नहीं अंडा ग्रेवी बनाई होगी, तो ऐसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन धनिया हम इधर भी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हम गार्निश पे डाल देंगे। बस मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और कुछ को मैंने हाफ़ कर दिया है, क्योंकि जब ये इस अंडा ग्रेवी सालन को सर्व किया जाता है तो ये अंडों को हाफ़ करके ही सर्व किया जाता है। तो ये दिखने में माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, और ये खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही ज़बरदस्त है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसकी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते हमेशा की तरह एक बात, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।